हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए हम किन किन क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में एक एक झलक देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे जो भीमराव अंबेडकर जो है वो किस विडंबना की बात करते हैं। इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखें पाठ से संबंधित है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। इसके बाद देखेंगे रंगपा कौन था, तथा अगला क्वेश्चन होगा मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को बहुत मजेदार और एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावनाएं जो हैं व्यक्त करता है। और अगला क्वेश्चन होगा हमारा अक्षर ज्ञान, जो शीर्षक कविता जो हमको पढ़ना है उस आधार पे क वर्ण का आपको विवरण स्पष्ट करना है, यानी कि क के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। साथ ही साथ हम लोग दो प्रश्न एकदम बृहद स्केल पे देखेंगे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से देखेंगे कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और ऐसा कहना क्या उचित है, इसका अर्थ स्पष्ट करना होगा। फिर एक और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे मानव का रचा सूरज, यानी कि मानव को भाव बनाकर सूख गया, इसको व्याख्या करना है। तो आइए बारी बारी से इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। इसका आंसर भीमराव जी अंबेडकर कहना चाहते हैं कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। वो अपनी राजनीतिक रोटी जातिवाद जैसे मुद्दों पर ही सेकना चाहते हैं और भीमराव अंबेडकर इसी विडंबना की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का अतुलनीय महत्व है। भारत में ही धर्म का वास्तविक उद्भव और स्वाभाविक विकास हुआ है। यहाँ अनेक धर्मों के बीच निर्द्वंद भाव विद्यमान है, यानी कि किसी में किसी प्रकार की वैर भावना नहीं है। विभिन्न जाति धर्म के लोग भी एकता के भाव से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मनुष्य जो है बार बार नाखून क्यों काटना चाहता है। तो इसके संदर्भ में लेखक कहना चाहते हैं कि नाखून जो है पशुता के प्रतीक हैं और उस पशुता को नष्ट करने के लिए लेखक जो है बार बार अपने नाखूनों को काटता है ताकि वह अपने अंदर पशुत्व की भावना को नहीं पाल सके और पशुता की निशानी नहीं रह सके, इसलिए वह बार बार अपने नाखूनों को काटता है। अगला क्वेश्चन है हमारा रंगपा कौन था। तो रंगपा जो था मंगमा के गांव का रहने वाला था। वह बड़ा ही शौकीन तथा तबीयत मिजाज का आदमी था। उसकी आंखें जो थी मंगमा के धन पर हमेशा टिकी रहती थी। वह मंगमा के साथ अपना घर बसाना चाहता था। तो ये रहे मंगमा के बारे में कुछ संदर्भित जानकारी। अगला क्वेश्चन है मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। मां को अस्पताल के जो कर्मचारी थे उन पर भरोसा नहीं था। वह चाहती थी कि जन्म की पागल और गूंगी मंगू को यथोचित सेवा कर सके। तो सेवा दृष्टि की भावना रखे हुए मां मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावनाएं व्यक्त करता है। कवि यानी कि जीवनानंद दास जी
अगले जन्म में अबाबिल, कौआ, हंस, उल्लू तथा सारस बनने की संभावनाएं जो है व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अक्षर ज्ञान जो शीर्षक कविता है उसमें क का विवरण बताना है आपको। आइए इसका आंसर भी देखते हैं। बेटा जो था वो पार्टी पर यानी कि जो स्लेट था उस पर क लिख नहीं पाता है। वह उसे चौखट में नहीं, मतलब जितनी साइज होती है उस स्लेट का उस पे उसे नहीं अटा पाता है। क तो कबूतर होता है, यानी हम लोग पढ़े हैं ना क से कबूतर। वह फुदक फुदक कर इधर उधर हो जाता है। वह यानी कि बेटा जो है क को सुडौल ढंग से नहीं लिख पाता है। इस बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो कवि, एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। तो कवि यानी कि कुंवर नारायण को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? इसका रीजन उन्होंने बताया है। क्योंकि उसकी छाल खुरदुरी हो गई थी, उसका तना मैला कुचैला हो चुका था और एक सूखी डाल राइफल सी टंगी हुई थी, यानी जो टहनियां टूट गई थी तो उसकी जो डिजाइन बन गया था वो बंदूक की तरह रखी हुई थी। इसलिए कवि को वृक्ष जो है वो बूढ़ा चौकीदार लगता था। अब आइए कुछ दो प्रश्न हमने आपको लॉन्ग टाइप पे दिए थे जो 100 शब्दों में आपको आंसर देना होता था। प्रश्न हमने पूछा था क्या कि कवि ने नया सिकंदर किसे कहा है और वह क्यों कहना चाहते हैं, क्या यह उचित है? यानी कि कवि का भाव स्पष्ट करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो लेखक माने भारत से हम क्या सीखें? लेखक हैं मैक्स मुलर। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित जो युवा अंग्रेज थे उनके अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। सिकंदर ने राजनीतिक विजय प्राप्त की थी, पर इन युवा अंग्रेज अधिकारियों को तो सांस्कृतिक विजय प्राप्त करनी है। इस अर्थ में ये युवा अंग्रेज अधिकारी सिकंदर नहीं है। नया सिकंदर इन्हें नहीं कहना उचित है। इन्हें भी विजय ही प्राप्त करनी है। इनकी विजय सिकंदर की तरह राजनीतिक और भौगोलिक नहीं होगी, बल्कि इनकी विजय सांस्कृतिक संदर्भ की विजय होगी। इन्हें भारत के उज्जवल इतिहास और समृद्ध साहित्य के क्षेत्रों में शीघ्र और अनुसंधान के द्वारा अपनी विद्वता को धाक जमानी होगी। इसलिए लेखक ने अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। अगला प्रश्न इस सीरीज का लास्ट सवाल है, मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो जो ये क्वेश्चन है, प्राकृतिक ऊर्जा का भंडार कौन है? सूर्य। अगर वह समस्त जगत के जीवन को स्रोत है, किसकी स्रोत है? ऊर्जा का। सूर्य ही अपनी अनंत ऊर्जा से समस्त जीवों में प्राण संचार करता है। वास्तव में सूर्य की ही सृष्टि का जीवन दाता है, उसकी रक्षा करता है। मानव ने भी सूरज की रचना की है, पर विडंबना यह है कि सूरज प्राणदाता न होकर प्राण हरता हो गया है। यह सूरज अणु बम के नाम से विख्यात है। यह सूरज यानी कि क्या? अणु बम एक साथ उदित अस्त होकर मानवों को अकाल के गाल में धकेल देता है। यह मानवों को भाव बनाकर सोख लेता है। तो इस सीरीज में हमने 10 प्रश्नों को देखा। आपको यह सीरीज कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए।